तो आइए, ये जो 4 श्लोक हैं ये फलश्रुति है, यानी कि ये रामायण का पढ़ने का, चिंतन करने का क्या फल है। मैंने बार बार कहा है कि हमको भगवान में, भगवान की भक्ति में, भगवान के शास्त्रों में, भगवान के गुणानुवाद में, भगवान की कथाओं में रुचि हो, इसलिए ये फलश्रुति बताते हैं। हमको चाहिए कि हमारा फल, हमारा ध्येय सिर्फ राम की भक्ति, राम के चरणों में प्रीति, वही सबसे उत्तम फल है। तो आइए, ये फलश्रुति के जो श्लोक है हम उसको पढ़ेंगे। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संमितं, यह पठेद रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते, सब पापों से मुक्त हो जाएगा। कौन? जो वेदों के समान पवित्र, इदं पवित्रम पापनाशकम, पापघ्नम, घ्न यानी कि हरना, नाश करना, पाप को नाश करने वाला, और पुण्यम, पुण्यमय, और वेदैश्च सम्मितम, वेदों के समान पवित्र। तो फिर से, वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित्र को जो पढ़ेगा, पठेद, यह मीन्स जो, पठेद रामचरितम, वह सर्व पापे ही, सब पापों से प्रमुच्यते, पापों से मुक्त हो जाएगा। और फिर आगे कहते हैं, एतादाख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नरः, सपुत्र पौत्र सगण प्रेत्य स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को, हम सब चाहते हैं कि हम बहुत जिए, तो रामायण की कथा आयु बढ़ाने वाली है। तो आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर, अनंतर में उसके बाद, मृत्यु के बाद पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। और हर एक को अपना अपना फल चाहिए। ब्राह्मण की इच्छा कुछ अलग होती है, शूरवीर लोगों की इच्छा अलग होती है, वैश्य की इच्छा अलग होती है। तो उनको उनकी इच्छाओं के मुताबिक, उनके गुणों के मुताबिक, उनके वर्ण के मुताबिक उनको फल मिलेगा। पठन द्विजो वा वृषभत्वमीयात्, स्यात् क्षत्रियो भूमिपतत्वमीयात्, वणिज्जनः पण्यफलत्वमीया, जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। इसे ब्राह्मण पढ़ेगा तो वो विद्वान होगा। ब्राह्मण को शूरत्व नहीं चाहिए, ब्राह्मण को पैसे नहीं चाहिए, ब्राह्मण को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उसको तो वेदों का ज्ञान, उसको ज्ञान होना है। तो रामायण पढ़ने से उसको ज्ञान मिलेगा, वो विद्वान होगा। अगर क्षत्रिय पढ़ता है तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करेगा। वैश्य को व्यापार में लाभ होगा, वो बनिया है, उसका ध्येय व्यापार में लाभ होना है। और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करें। ऐसा ये दिव्य रामचरित्र है और उसका ये फल है।